लेक्चर नंबर 26। टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस काउंटर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसिंक्रोनस काउंटर की बात करी। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद सिंक्रोनस काउंटर। अगर हम सिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आपका सिंक्रोनस है या फिर एसिंक्रोनस काउंटर है। तो सिंक्रोनस काउंटर में हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इस अपनी मर्जी से आप क्या पहचानेंगे? एलएसबी और एमएसबी को आइडेंटिफाई करेंगे। दो टाइप के जनरली ये होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज रिंग काउंटर एंड सेकेंड वन इज जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर वन बाय वन बात करेंगे। पहले डिटेल में पढ़ेंगे हम रिंग काउंटर के बारे में। वी हैव स्टार्टेड विद रिंग काउंटर। व्हाट इज रिंग काउंटर? इट इज basically the serial input and serial output register with feedback। दैट इज हम बोल सकते हैं SISO विद फीडबैक। हमने रजिस्टर्स के टाइप पढ़े थे, 4 तरीके के रजिस्टर्स के टाइप्स होते हैं। उसमें से बेसिकली कौन सा है आपका? सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, SISO विद फीडबैक। और इसे ही हम शिफ्ट रजिस्टर भी बोलते थे जनरली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर नंबर ऑफ बिट मेंशन ना हो प्रॉब्लम में, इफ नंबर ऑफ बिट not mentioned in question, then by default we take 4-bit problem। by default we take 4-bit प्रॉब्लम। दैट मीन्स अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स मेंशन ना हो तो आपको बाय डिफॉल्ट 4 बिट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। रिंग काउंटर के लिए देखते हैं कैसे वर्क करेंगे। तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि अगर एक प्रॉब्लम लें उसमें नंबर ऑफ बिट मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट 4 के लिए काम करना है, तो हम 4 के लिए ही करते हैं। सबसे पहले हम काउंटर्स बना लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं 4। ये आपके 4 फ्लिप फ्लॉप। चूंकि जो रजिस्टर्स बनते थे वो डी फ्लिप फ्लॉप से बनते थे, तो ये आपका क्यू बार, सेम एस डी, क्यू बार, डी, क्यू बार, डी, क्यू बार। यहां से इसे उठाओ डी को और इधर फीडबैक में कनेक्ट कर दो। बाकी क्लॉक पल्स आपकी क्या रहेंगी? आपकी कुछ सेम रहेंगी, लाइक दैट। ये आपने डिजाइन करा 4-बिट स्टोर्ड रिंग काउंटर। अब बार बार तो ये इतना बड़ा सर्किट डायग्राम बनाएंगे नहीं, तो इसलिए हम क्या बना लेते थे? जनरली बॉक्स बना लेते थे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? बॉक्स डिजाइन करेंगे। 1-बिट, 2-बिट, 3-बिट एंड 4-बिट। बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स हैं? 4। तो इस तरीके से फीडबैक भी है, यहां पर ये कनेक्टेड है और यहां से आपने क्लॉक दी है। अच्छा, इनिशियली मैं मानता हूं कि इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है और इसमें 0 है। बस अब ये एक बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। जनरली रिंग काउंटर एक गेम जैसा है, जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, म्यूजिकल बैंड आप खेलते हैं। जैसे उसमें आप क्या करते हैं, म्यूजिक जैसे ही बंद होता है तो बॉल किसी एक पर्सन के पास रह जाती है। ऐसे ही यहां पर होगा। यहां पर भी आपका जब आप सप्लाई देंगे तो ये शिफ्ट होता रहेगा क्लॉक पल्स देने पर। और जैसे आप क्लॉक पल्स देना बंद करेंगे तो ये जो 1 है, ये आपका किसी भी एक ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा। ये मात्र एक ऐसा काउंटर है या फिर एक ऐसा टॉपिक है
जहां पर आप इनिशियली 1 0 0 0 कंसिडर करते हैं। अदरवाइज आपने जहां पर भी इनिशियली कंसिडर करा है वो या तो 0 0 0 कंसिडर करा है या फिर 1 1 1 कंसिडर करा है। अगर मैं आपको रिवाइंड कराऊं तो जब आपने अप काउंटर की बात करी थी तो आपने इनिशियली 0 0 0 कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करा। जब हमने डाउन काउंटर की बात करी तो हमने 1 1 1 कंसिडर करके करा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिंग काउंटर एक ऐसा केस है जहां पर इनिशियली 1 देन आफ्टर 0 0 0 0 कंसिडर करते हैं। नाउ 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्या सप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स सप्लाई करेंगे। सपोज हमने फर्स्ट क्लॉक दी, फर्स्ट क्लॉक, तो जैसी क्लॉक दूंगा शिफ्टिंग होगी, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, ये 0 इधर, ये वाला 0 घूम के इधर आ जाएगा। दैट मीन 0 1 0 0। सेकेंड क्लॉक, सेकेंड क्लॉक 0 0 1 0, अगेन शिफ्टिंग हो गई। थर्ड क्लॉक 0 0 0 1 एंड नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक, फोर्थ क्लॉक जैसी फोर्थ क्लॉक दूंगा ये 1 घूम के फिर से इधर आ जाएगा 1 0 0 0। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो जो हमने इनिशियली दिया था वही आपको यहां पर मिल गया। आपने यहां पे क्या दिया था 1 0 0 0, यहां पर भी आपको क्या मिल गया 1 0 0 0 आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स। जैसे आपने 4 क्लॉक पल्स दी उसके बाद में आपको आउटपुट जो इनिशियल था वही सेम मिल गया। लेकिन यहां नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं, 4 है। तो अगर हम बात करें in this situation, in this situation number of flip flop equal 4, that means जो मोड रहेगा मैक्सिमम मोड बोलेंगे हम। मैक्सिमम मोड कितना रहेगा आपका 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो मोड होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, होना चाहिए था। ठीक, बट अचीव्ड मोड कितना है, अचीव मोड इक्वल 4। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से। अच्छा, मोड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स जितनी शो करेंगे तो हम मैं बोल सकता हूं कितना, क्या जो एग्जिस्ट मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होनी चाहिए थी, मैक्सिमम स्टेट्स वो 16 होनी चाहिए थी। लेकिन जो यूज हुई है स्टेट्स, यूज स्टेट्स कितनी है आपकी 4 है। दैट मीन्स रिमेनिंग स्टेट्स क्या हो गई, वेस्ट हो गई। दैट इज वेस्ट स्टेट इक्वल 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12। अगर हम 16 की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो इसे ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑब्लिक करके लिख देता हूं 2 की पावर 4 माइनस 4। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ठीक है, इन जनरल अगर n टर्म्स में लें तो आप क्या कह सकते हैं, इफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इक्वल n, दैट इज मैक्सिमम मोड कितना हो जाएगा आपका 2 पावर n, मैक्सिमम मोड इज 2 पावर n। रिक्वायर्ड कितनी हो गई आपकी, यहां पे आपके देख सकते हैं, यहां पे यूज स्टेट कितनी थी 4 थी, तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेस्ट निकालने का, वेस्ट का रिक्वायर्ड कितनी स्टेट्स है आपकी n, तो वेस्ट कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस n। इस तरीके से ये आपने देखा, जैसे इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि रिंग काउंटर में इतने स्टेट्स क्या हो जाते हैं आपके, वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 हैं तो उस सिचुएशन में आपको अगर वेस्ट निकालने को कहा जाए रिंग काउंटर की कंडीशन में तो आप कितना निकाल देंगे 2 की पावर 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 वेस्ट स्टेट। इस तरीके से रिंग काउंटर में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, वेस्ट स्टेट्स को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की रिगार्डिंग दिस, तो आप कह सकते हैं क्या, जो फ्रीक्वेंसी होगी क्लॉक फर्स्ट की वो भी कितनी होगी, एफ क्लॉक बाई 4। सेकेंड के लिए निकालोगे तो भी कितनी होगी, एफ क्यू टू इक्व टू एफ क्लॉक बाई 4। थर्ड के लिए निकालोगे तो भी इतनी रहेगी और फोर्थ के लिए भी इतनी रहेगी। ये आपकी सिंक्रोनस काउंटर की पहचान होती है। सिंक्रोनस काउंटर में आफ्टर ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी में कोई भी वेरिएशन नहीं रहेगा। जो आपकी मैक्सिमम मोस्ट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है वही आपकी हर फ्लिप फ्लॉप पे रहेगी।
जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो इस पर्टिकुलर जोन में जो मोड आया वो 4 आया, तो अगर हम पुराने काउंटर्स की बात करें तो वहां पर हम बोल देते थे यहाँ पर कितनी हो जाएगी एफ क्लॉक बाई 4, ये इसके करस्पॉन्ड हो गई। लेकिन यहां पर जो है इस रिंग काउंटर की बात करें तो हर केस में यहां पर भी एफ क्लॉक बाई 4 होगी, यहां पर भी एफ क्लॉक बाई 4 होगी, यहां पर भी एफ क्लॉक बाई 4 होगी। दैट इज आपको अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप क्या करें, फॉर्मूला वही रहेगा आपका एफ आउटपुट इक्वल एफ क्लॉक बाई मोड। बट यहां चेंज क्या है, यहां आपका फ्रीक्वेंसी में फ्लिप फ्लॉप बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं होगा, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखिए यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि हमने जो इनिशियली क्लॉक दी वो कुछ इस तरीके से थी, इस तरीके से आपकी क्लॉक्स थी, ठीक है। ये आपका इधर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, दैट मीन्स ऑपरेशन 0 to 1 पे है। ये आपकी क्लॉक है, ये 1, यहाँ सेकंड के लिए बात करेंगे, यहाँ थर्ड के लिए बात करेंगे और यहाँ फोर्थ के लिए बात करेंगे। अच्छा, जो आपको शो हुआ है वो क्या शो हुआ है, इनिशियली आपने क्या दिया 1 0 0 0, फर्स्ट क्लॉक पे 0 1 0 0, सेकंड क्लॉक पे 0 0 1 0, फोर्थ क्लॉक पे 0, थर्ड क्लॉक पे सॉरी 0 1 एंड फोर्थ क्लॉक पे 1 0 0 0। वन बाय वन बात करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम इसके करस्पॉन्ड बात करें, पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे कुछ इस तरीके से, जहां चेंज है वहां वहां लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से। अच्छा, इनिशियली 1 है फर्स्ट स्टेज में, उसके अलावा बाकी 3 स्टेट्स में कितना है, 0 है। दैट मीन्स 1 एंड अदर 3 स्टेट्स में क्या है आपका, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या है, 0 है। फिर से बना लिया। ये कहानी कहाँ की है आपकी, 1 यहां 0 है, यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। फिर से कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अच्छा, सेकंड के लिए बात करें तो 0 है, फिर 1, फिर 0 0, इनिशियली 0 मिला, फिर 1 मिला फर्स्ट ब्लॉक में, फिर 0 हो गया, फिर रिमेनिंग 3 ब्लॉक्स में क्या रह गया, 0 रहेगा। थर्ड की बात करें तो इनिशियली क्या है आपका 0 0, देन फिर 1 0। दैट मीन्स अगर इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ करूं मैं, तो आपका 0 फिर 0, पहले स्टेट में 0, दूसरे स्टेट में 0, फिर 1 मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से। इससे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं सही से। देखिए आंसर, इनिशियली फर्स्ट पॉइंट 0, देन 0, दैट मीन्स यहां भी 0, फिर क्या मिला, 1 मिला, यहां 1 मिल गया, फिर 0 हो गया, फिर 0, इस तरीके से चलता रहा। नेक्स्ट में 0 0 0 1, दैट मीन्स 0, इन लाइंस को अगर नीचे की तरफ बढ़ा दो, 0 0 और यहां क्या मिल जाएगा आपका, 1 मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी स्टेट्स चलती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाले के लिए हो गया, पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये दूसरे के लिए हो गया, ये तीसरे के लिए हो गया और ये चौथे के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ के रेस्पेक्ट में हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ही ली है यहाँ पर, ये आपकी है रही। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ Q1 निकालूं तो 4 टाइम्स ऑफ किसके है, टी क्लॉक के है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 कितनी आ गई, एफ क्लॉक बाई 4 आ गई। ये जनरली अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किसके लिए, रिंग काउंटर्स के लिए, फॉर n flip flop output frequency is equal to frequency of clock divided by n. For n flip flop output frequency equals to f clock divided by n. ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नाउ रिंग काउंटर की बात करते हैं। नंबर 2, जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। इसे आप ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं, इसे ही मोबीज काउंटर भी बोलते हैं, इसे ही वॉकिंग या वेकिंग काउंटर भी बोलते हैं, इसे ही क्रीपिंग काउंटर भी बोलते हैं।
ठीक है क्या बेसिकली, जैसे रिंग काउंटर में फीडबैक से क्यू कनेक्टेड था, यहां पर जॉनसन काउंटर में फीडबैक से क्यू बार कनेक्टेड हो जाएगा. इट इज बेसिकली ए सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, SISO register, but the feedback is taken from Q bar. बस शर्त क्या है, जो फीडबैक लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा, क्यू बार से लिया जाएगा. देखिए ध्यान से डायग्राम बनाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा. और ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप बना दिए, क्योंकि हमारा डी फ्लिप फ्लॉप से ही क्या बनेगा, काउंटर्स बनेंगे ये, क्योंकि बेसिकली क्या है, SISO रजिस्टर्स है विथ फीडबैक. डी क्यू क्यू बार, डी क्यू क्यू बार, डी क्यू क्यू बार, डी क्यू क्यू बार. इस तरीके से हमने डी को घुमा के यहां से इस तरह से यहां कनेक्ट कर दिया. ये आपने फीडबैक दे दिया, क्यू बार से दे दिया इस बार फीडबैक. बाकी क्लॉक पल्स सेम जाएगी एक बारे में ही. नेट 2017 में जॉनसन काउंटर से क्वेश्चन बना था. ठीक है, नया काम कुछ नहीं करना है, बस केवल फीडबैक को क्या कर देना है, क्यू की जगह क्यू बार से कनेक्ट कर देना है. अब इस कनेक्शन का अपने डायग्राम पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा वो देखिए ध्यान से. चूंकि हमने क्यू बार से कनेक्ट करा है, तो इस बार जो बॉक्स बनाएंगे उसमें थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे हम. ये आपकी 4 बिट्स 1 2 3, बाय डिफॉल्ट हमें 4 बिट्स लेनी है. यहां से उठाएंगे, एक नॉट गेट और लगा देंगे इसमें, ये घूम के इधर आएगा. बाकी क्लॉक ऐसी देखिए ध्यान से. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 1000 लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, केवल और केवल एक टॉपिक जिसमें केवल रिंग काउंटर में आप इनिशियल स्टेट को 1000 कंसिडर करते हैं, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं करेंगे. तो यहां हम इनिशियली कंसिडर करके चलते हैं 0 0 0 और 0. यहाँ पे इनिशियली क्या कंसिडर करा हमने, 0000 कंसिडर कर लिया आपने. ठीक है, अब आपने फर्स्ट क्लॉक दी, देखिए ध्यान से. फर्स्ट क्लॉक देंगे तो यहां से 0 घूमेगा, इस 0 का क्या होगा, बार होगा, दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ पे. बाकी में 0 0 0 शिफ्टिंग हो जाएगी. सेकंड क्लॉक देंगे, फिर से 0 का घूमेगा, 1 आ जाएगा. फिर यहाँ 1 शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला, ये 0 इधर शिफ्ट, ये 0 इधर शिफ्ट. फिर से इस 0 का क्या हो जाएगा, थर्ड क्लॉक में 1 हो जाएगा, 1 1 0. फिर से घूमेगा फोर्थ क्लॉक में 1 1 1 1. अब चूंकि 1 आ गया, अब घूम के क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. फिफ्थ क्लॉक में 0 1 1 1. फिर ये 1 घूमेगा, फिर 0 देगा. सिक्स क्लॉक में 0 0 1 1. फिर ये घूमेगा सेवेंथ क्लॉक में 0 0 0 1. एंड फॉर लास्ट क्लॉक एट्थ क्लॉक में ये आपका 0 0 0 और ये 1 भी घूम के जाएगा तो क्या दे देगा, 0 दे देगा. इस तरीके से आपकी ये हमने क्या देखा, आफ्टर गिविंग 8 क्लॉक पल्सेस, जो आपका इनिशियली आपने कंसिडर करा था वही आपको फाइनली मिल गया. ठीक है, तो ये क्या होगी, काउंटिंग हो जाएगी, यहां से फिर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी. अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप थे यहां पर, वो थे आपके 4. नंबर ऑफ स्टेट कितनी रही आपकी, वो रही 8, जो किसके इक्वल होगी, मोड के इक्वल होगी. ठीक, दैट इज इस बार जो है मोड कितना रहा आपका, नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू एन के करस्पॉन्ड बात करूंगा तो 2n ले सकता हूं, वही क्या आपका मोड है. जहां पर n क्या है आपके, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो हम कह सकते हैं क्या, टोटल पॉसिबल स्टेट दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n. तो n कितना है 4, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16. यूज्ड स्टेट 2n, n की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 2 4 8. यूज स्टेट क्या है जो आपकी यहां शो हुई है, तो ये आपकी 8 आ गई. तो यहां से वेस्ट निकल जाएगा इस बार भी. तो वेस्ट स्टेट इक्वल 2 पावर n माइनस 2n. दैट इज इन जनरल, इस पर्टिकुलर केस के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, इक्वल 2 पावर n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 के करस्पॉन्ड 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8. तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि 8 स्टेट्स का तो यूज हुआ और 8 स्टेट्स क्या हो गई, वेस्ट हो गई.
फ्रीक्वेंसी की बात करें, चूंकि मैंने बताया आपको कि जब भी हम सिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं होता है, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक डिवाइडेड बाई मोड, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक डिवाइडेड बाई मोड कितना है आपका, 8 है। ये रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। यही आपकी Q1 के आउटपुट पे रहेगी, यही आपकी Q2 के आउटपुट पे रहेगी, यही फ्रीक्वेंसी आपकी Q3 के आउटपुट पे रहेगी और यही फ्रीक्वेंसी आपकी Q4 के आउटपुट पे रहेगी। इस तरीके से हमने जॉनसन काउंटर को कंप्लीट करा। अच्छा, इसके टाइम डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वही क्या करेंगे आप इनिशियली, पहले तो इस तरीके से शो कर देंगे, फिर ये वन सॉरी ये जीरो, ये वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन। अच्छा, पहली क्लॉक पल्स देने पे क्या है, वन है, फिर जीरो जीरो है तो वन, फिर क्या है जीरो जीरो, फिर क्या है वन वन है तो वन वन, फिर क्या है जीरो जीरो जीरो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट को क्लॉक पल्स के टर्म्स में टाइम डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें तो हम आपको इसका प्रॉपर टाइमिंग डायग्राम व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।